हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में। तो भैया सुबह उठते ही आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू लगाने से पहले जो हमारे बेसिक से काम है, जैसे बेडशीट वगैरह ठीक करना, ये कवर हो गए सोफ़े के, ये सारे मैं ठीक कर लेती हूँ। इसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। और दिन बहुत निकल आया है क्योंकि टाइम ही इतना हो गया, 6 बजने वाले होंगे। 5:52 के आसपास टाइम हो गया था तब मैं उठी थी। अलार्म 5 बजे बजती है लेकिन मन नहीं करता उठने का, और उठते उठते 6 बज जाते हैं, कभी 5:30। ऐसे 5 बजे तो मैं कभी उठी होंगी कि अलार्म बजते ही मैंने उठ लिया। और आज भी हस्बैंड ने बोला कि 6 बज गए, जाना नहीं है क्या तुम लोगों को? तो मैं फटाक से उठी कि 6 बज गए तो काम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैंने कवर ठीक कर दिए, उसके बाद मैंने पर्दे और हटा दिए। और मुझे पर्दे लगे हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। जब दिन होता है तो उठते ही सबसे पहला काम मेरा पर्दे हटाने का ही होता है, क्योंकि अंधेरा अंधेरा ना मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस एक रात के टाइम हम लगाते होंगे पर्दे, और एक मैं इसलिए भी हटा देती हूँ क्योंकि मेरे जो प्लांट्स हैं अंदर, उनको थोड़ा सा इनडायरेक्ट लाइट तो चाहिए होती है ना, तो इसलिए मैं पूरे दिन ही हटा के रखती हूँ। और वैसे भी मैं रूम्स के भी मेरे हटे ही रहते हैं, बस रात को ही जाके लगते हैं पर्दे। ये तो मुझे सफोकेशन सा होने लगता है बंद पर्दे देख के। इसके बाद हम झाड़ू निकाल लेंगे, शुरुआत करेंगे किचन से। और रात को भी मैंने झाड़ू लगाई थी, उसके बाद भी कूड़ा निकलता ही है। और पता नहीं लाइट के आसपास इतने छोटे छोटे मच्छर आते हैं, इसके बावजूद कि जाली लगी है विंडो पे भी और दरवाजे पे भी, फिर भी पता नहीं कहाँ से ही अपना रास्ता बना लेते हैं मच्छर। इतने बदतमीज़ हो रखे हैं ये मच्छर। और झाड़ू पूरी करेंगे। मौसम हो रहा है बारिश का, लेकिन आती नहीं है। आज तो पूरे दिन ही ऐसा रहा था कि बादल हो रहे थे, फिर धूप निकल रही थी। बादल हो रहे थे तब तो लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन जब धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी ना, तो मानो सर में दर्द कर रही हूँ, निकला ही नहीं जा रहा था, इतनी तेज़ धूप थी। तो झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं इधर किचन में। और आज बनाएंगे ब्रेड। तो रात को ही ला के रख दी थी मम्मी ने सैंडविच बनाने के लिए बच्चों के लिए, और रात को ही आलू उबाल के भी रख दिए थे ताकि सुबह ज़्यादा झमेला ना करना पड़े। तो यहाँ पे जो भी ज़रूरी सामान चाहिए, सब्जियाँ चाहिए, फ्रूट चाहिए, मैं सारा फ्रिज से निकाल लूँगी एक बारी में ही। तो मैं साथ में आलू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि आलू हमने ज़्यादा करके ही उबाले थे। ये कुछ सब्ज़ी बन जाएगी, कुछ सैंडविच बन जाएगा, क्योंकि बाकी सैंडविच से तो हो नहीं पाएगा ना सबका। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए ये बनाने के लिए सब्ज़ी, और इनको मैंने कद्दूकस कर लिया। बिना प्याज और उसके लहसुन वाली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, ज़्यादा इजी होती है। और आलू की सब्ज़ी में तो प्याज ना ही डालो तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है ख़ास। तो कद्दूकस कर लिए हैं, साथ में मैं प्याज भी कट करके रख लूँगी। और ये दोनों ही प्याज मैं सैंडविच के लिए कट कर रही हूँ, क्योंकि आलू जितने भी थे सारे हमने उबाल लिए थे। और मसाला यहाँ पे सैंडविच के लिए कम ना पड़े तो मैंने 2 प्याज इसमें ऐड कर दिए। साथ में एक शिमला मिर्च रखा हुआ था, जिस दिन पिज्ज़ा बनाया था तो एक लेके आए थे, उसमें से शिमला मिर्च और कॉर्न बचे हुए थे। तो आज बिल्कुल मौका था इनको भी ख़त्म करने का, नहीं तो ज़्यादा दिन तक पड़े रहेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो शिमला मिर्च बस इतनी ही पड़ी हुई थी जितनी आपको दिखाई दे रही है। कॉर्न भी 1-2 मुट्ठी के आसपास ही होंगे। और प्याज को मैंने यहाँ पे कट कर लिया, साथ में चढ़ा दिए दोनों कढ़ाइयाँ। एक में सैंडविच बनाऊँगी, एक में सब्ज़ी छोंक दूँगी। तो यहाँ पे जिसमें सैंडविच में बनाऊँगी मतलब उसका मसाला, तो मैंने सिर्फ जीरे का छोंक लगाया। बाद में हींग भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं हींग डालना भूल ही नहीं थी, सॉरी। तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने सोचा कि डालते ही जल जाएगी हींग, तो फिर मैंने बाद में ऐड कर दिया। और इधर आलू की सब्ज़ी में मैंने मेथी का, हींग का और सूखी मिर्ची और जीरे का छोंक लगाया। साथ में जो कद्दूकस किए हुए टमाटर थे वो भी ऐड कर दिए। और जब पहले टमाटर ऐड करते हैं ना, तो बड़ा ज़ोर का वो छोंक उठता है। छींटे गैस पे, इस पे, स्लेब पे सब कहीं आ जाते हैं, क्योंकि पानी होता है टमाटर में, और तेल में जाते ही छर 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 आवाज़ आती है। इधर मैंने शिमला मिर्च भी बारीक कट कर लिया था, फिर मैंने प्याज के साथ ही उसको ऐड भी कर दिया ताकि जल्दी से पक जाए। साथ में टमाटर के मसाले में हमने डाल दिए हैं सारे सूखे मसाले। आमचूर मैंने इसमें नहीं डाला, रीज़न पता ही है सबको। और यहाँ पे कॉर्न रखे थे, इनको मैंने 2-3 बार धो लिया अच्छे से। बाद में इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया गरम, ताकि ये थोड़ी देर के लिए इसमें पक जाएं। फिर यहाँ पे मैंने 3 खीरे लिए, एक मेरा, एक हर्ष का और इसके चाचू का। और क्योंकि अकुल तो फ्रूट में बनाना लेके जाएगा, हर्ष को बनाना अच्छा नहीं लगता है फ्रूट में। पता नहीं बच्चों को बड़े होने पे क्या शर्म आने लगती है। तो अभी जब से वो 8th में गया है, लेके ही नहीं जाता बनाना। तो मैंने सोचा कि खीरे तो फिर भी सही हैं, बाकी एप्पल है वो काले हो जाते हैं देने पे स्कूल में। तो ये खीरे खा लेगा, इससे भी मतलब कि पानी की पूर्ति हो ही जाएगी पेट में। कुछ तो खाएगा ना, से तो अच्छा है। केला बाकी मैं उसको जब वो घर आता है तो उसको खिला देती हूँ।
फिर यहाँ पे कच्ची कच्ची 2-3 हरी मिर्ची ली थी, वो काट के मैंने डाल दी हैं इस मसाले में। साथ में पक गई थी प्याज और शिमला मिर्च, तो मैंने इसमें आलू को भी ऐसे क्रश करके डाल दिया इसके अंदर। साथ में नमक और सिर्फ धनिया पाउडर और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें, 3 चीज़ ऐड की है मैंने इसके अंदर। बाकी चौथा मसाला कोई नहीं डाला और इसको अच्छे से मिला लेंगे। दूसरी साइड जो टमाटर का पेस्ट था वो भी पक चुका था। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि तेल यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं डाला था। और इसके बाद जो आलू बचे हुए थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला के फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी जितना हमें चाहिए। तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू की गाढ़ी सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, थोड़ी पतली अच्छी लगती है उनको। और यहाँ पे जो आलू का मसाला भुन गया था इसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि मेरी मम्मी को कॉर्न पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बाद में इसमें कॉर्न ऐड किए हैं। और उनका मसाला जो सैंडविच में भरा जाएगा वो मैंने निकाल के अलग कर लिया। और ये कॉर्न वालों को मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो इधर मेरे मसाले तब तक पक रहे हैं, मैं सॉस रेडी कर ले रही थी। और जितने भी ये छोटे मोटे पाउच बचे हुए थे मेरे पास जिनमें थोड़ा बहुत सा सॉस पड़ा हुआ था, आज मैंने सारे ख़त्म कर दिए। खामे का फ्रिज में जगह घेरे बैठे थे। पिज्ज़े वाला जो पास्ता का सॉस था वो भी मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि अब तो चाहिए ही नहीं। अब जल्दी जल्दी तो कोई बनाता नहीं है ऐसी चीज़ें, काफ़ी दिन बाद बनाएंगे अब पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे सारी मेयोनीज़ और केचप मिला के मैंने पेस्ट रेडी कर लिया ताकि अब फटाफट से ब्रेड के ऊपर लगा दें। तो यहाँ पे मैंने हर्ष की हेल्प ली क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था, बैठा था आराम से। तो मैंने कहा आजा बेटा किचन में थोड़ा सा हेल्प करवा दें। तो ये मेरे को ब्रेड पकड़ाता गया फटाफट से पैकेट से निकाल के, और मैंने फटाफट से सबके ऊपर सॉस लगा के ऐसे रेडी कर लिया। तो पहले तो मैंने सभी ब्रेड्स पे सॉस लगा लिया। मम्मी की मेरी अलग रख दी थी क्योंकि मम्मी को ना तो कॉर्न वाला मसाला चाहिए था ना ही सॉस चाहिए थे, उनको कुछ नहीं, उनको बिल्कुल सिंपल अच्छी लगती हैं। और मैं ऐसे बाद में मिला भी नहीं सकती हूँ कि मैं यहाँ पे इधर चोरी छिपे मिला के और उनको बना के दे दूँ ताकि उनको टेस्ट अच्छा आए, क्योंकि वो वीडियो में सब देखती है और उनको पता लग जाता है ना कि घपला हुआ है तो खाएंगे भी नहीं आगे से। तो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा उनका। और बाद में जो हमारे थे उन सब पे मैंने ऐसे मसाला भर भर के और उनको साइड में रख दिया ताकि एक साथ सबको सेक देंगे। सेकने में इतना टाइम नहीं लगेगा, तवे के ऊपर सेकूंगी मैं क्योंकि सारे मसाले तो ऑलरेडी पके हुए हैं, बस ब्रेड को ही हमने सेकना है। सैंडविच मेकर भी है मेरे पास वो जिसमें एक ही बन पाती है सिंगल, बट उसमें टाइम बहुत जाएगा क्योंकि इतनी सारी ब्रेडें थी और टाइम अपने पास इतना था नहीं। तो यहाँ पे हर्ष का टाइम हो चला था नहाने का, तो उसके चाचू ने बोला तू जा, मैं थोड़ी सी हेल्प करवाता हूँ तेरे हिस्से की। तो यहाँ पे ये हस्बैंड आ गए थे, तो हमारे सब्ज़ी तो बन के हो चुकी थी रेडी। तो मैंने गैस को बंद कर दिया और हस्बैंड ने सैंडविच को सेकना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब घी के छींटे पड़ रहे थे ना इनके हाथ में, तो इनके मुँह से भी आ उई आई निकल रहा था कि ये क्या छींटे लग रहे हैं, हाथ जल रहे हैं। तो मैंने कहा कि किचन में काम करना इतना आसान भी नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने गैस को ना तेज़ कर रखा था, तो 1-2 सैंडविच तो जला भी दिए ऊपर से। नहीं तो मैंने देख लिया, मैंने कहा गैस तो यार धीरे कर लो। पता चला कि सारे काले पापड़ ही बन गए सैंडविच की जगह पे। तो यहाँ पे हमारे सैंडविच बन के हो चुके थे रेडी। फिर मैंने पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इनको बीच से कट कर दिया। और मुझे तो ये था कि बच्चे ब्रेकफास्ट में खा के जाएंगे सैंडविच, लेकिन ये तो चेंज हो गए, कह रहे कि हम लोग तो लंच में लेके जाएंगे, ब्रेकफास्ट में नहीं खाएंगे। मैंने कहा गरम गरम खा लो, यहाँ पे गरम ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो कह रहे नहीं हमें तो ठंडे ही अच्छे लगते हैं, हम स्कूल में लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी ले जाओ। तो यहाँ पे 4-4 ये लोग लेके गए थे स्कूल में, एक घर पे खा के गए थे। कि मैंने थोड़ी सी रोटी भी दी थी घर पे, और स्कूल में मैंने साथ में सब्ज़ी भी दी थी आलू की, दही भी दिया था और सैंडविच भी दिया था क्योंकि खाली सैंडविच से तो पेट भरेगा नहीं। और यहाँ पे ये फिर मैंने 2 ब्रेड मम्मी की सेक दी हैं, बिल्कुल सिंपल वाली घी लगा के। और मम्मी ने तो फिर भी एक ही खाई, एक भी पूरी नहीं खाई। कह रही कि मैं तो बच्चों के लिए लेके आई थी, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड ने खा ली थी और ये लोग लेके गए थे स्कूल में अपना। तो किचन का काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और फटाफट से लगाऊंगी पोछा। और सुबह के 2 काम होते हैं जिसको करने का मेरा कतई मन नहीं करता, एक तो ये पोछा लगाना और दूसरा आटा लगाना। इनमें मैं हमेशा ऐसे ढील बरतती रहती हूँ कि थोड़ी देर में लगाऊंगी, थोड़ी देर में लगाऊंगी, और जिसकी वजह से फिर मैं लेट भी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों ही मन नहीं करता। तो यहाँ पे जब मैं पोछा लगा रही थी तो मेरा जो ये टेबल है सेंटर और टीवी यूनिट है, इनके बीच में ना थोड़ा कम स्पेस है। वैसे जाने आने के लिए तो पूरा है, लेकिन बैठ के ऐसे पोछा लगाने के लिए कम स्पेस है, तो मुझे ऐसे बैठ के लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब मैं कमर झुका के लगाती हूँ तो फटाक से निकाल के ले जाती हूँ। फिर यहाँ पे भाई मैं नहा ली थी और मैंने धोया था सर, क्योंकि कल रात को मैंने तेल डलवाया था बालों में।
और बाल बिना तेल के इतने ख़राब हो रखे थे ना, पता नहीं महीना भर हो गया था मुझे तेल डलवाए हुए। एक तो पसीने आए रहते बालों में, तो वैसे ही मन नहीं करता तेल डलवाने का। और हो सकता है कि सीज़न चेंज हो रहा तो बाल इतने झड़ रहे, बिल्कुल लंबे के लंबे आते हैं सीधे। ऐसे कोम करो या फिर तेल डालो ना तो एकदम सीधे के सीधे बाल आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, बच्चे मेरे रेडी होके जाके बैठ चुके हैं कार में और हम भी बस अब निकलेंगे। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।